नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा था। सभी यही मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और उसके लेकर पाकिस्तान के कई बड़े नेता गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल फिलहाल में बिलावल भुट्टो ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार सिंधु जल संधि को लेकर धमकी दी और कहा कि अगर इसे बहाल नहीं किया जाता तो फिर एक बार तमाम जो 6 नदियां हैं उस पर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा और युद्ध भी करेगा, जिसको लेकर भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब बिलावल भुट्टो को दिया गया। वो बयान क्या था उस पर भी बात करेंगे और क्या जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वो 5 बड़े फैसले जान लेते हैं जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया था। सबसे पहला फैसला, अटारी बाघा बॉर्डर बंद करना। इस फैसले के बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच जो कॉमन आवाजाही मार्ग था उसको बंद कर दिया गया। दूसरा फैसला, राजनयिकों को देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए। जो तमाम पाकिस्तानी राजनयिक भारत में काम कर रहे थे उन सभी को 24 घंटे का समय दिया गया था देश छोड़ने का। सार्क वीजा छूट पर रोक लगा दी गई, कई पाबंदियां इन वीजा पर लगा दिया गया। और इसके साथ ही सबसे बड़ा फैसला, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए, कई ऐसे एक्टर्स के अकाउंट्स भी भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिए गए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी भारत को लेकर पाकिस्तान तक ना पहुंचाई जा सके। लेकिन इन तमाम 5 बड़ों फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि समझौते को सस्पेंड करना था। वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के करीब 80% लोग इस पानी पर निर्भर है, 80% खेती भी इस पानी पर निर्भर है। जब से इस समझौते को सस्पेंड किया गया है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कभी वो गिड़गिड़ा रहा है तो कभी धमकी दे रहा है। इसी बीच पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो लगातार जब से इस समझौते को सस्पेंड किया गया उसको लेकर धमकी भी देते आ रहे हैं। इसके साथ ही कई मंचों पर, चाहे अमेरिका की बात कर ले या अन्य इंटरनेशनल मंचों पर, वो जाकर इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और भारत के खिलाफ बयान देते हैं और धमकी तक देते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि पानी बंद करोगे तो खून बहेगा, तो कभी वो अजीबोगरीब और बयान देते हैं कि अगर पानी आप बंद कर दोगे तो तमाम जो 6 नदियां हैं उस पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि भारत अगर सिंधु जल संधि को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों से पानी लेगा, यानी कि पाकिस्तान का सभी 6 नदियों पर कब्जा होगा। भारत सिंधु जल संधि को चालू करे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके के शर्मनाक बयान दिए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि पानी के बदले खून बहेगा अगर इस समझौते को बहाल नहीं किया जाता। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ अपने एक बयान में ये कहा था कि इस समझौते को बहाल किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। भारत का पानी भारत में ही बहेगा, चाहे कोई भी कैसा भी बयान क्यों ना दे। अब बिलावल भुट्टो के ये बयान सामने आते ही भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री PR पाटिल ने भी इस तरीके का बयान और उनको मुंह तोड़ पैच। कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करो, मैं कटवा दूंगी। हाँ, CR पाटिल है। अब आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो के ये बयान सामने आते ही CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री है भारत सरकार में, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो करना है कर लो, पानी तो किसी भी हाल में नहीं जाएगा। बिलावल भुट्टो के बाद CR पाटिल ने क्या कहा वो बयान भी हम आपको बता देते हैं। CR पाटिल, क्या हो रहा है आज? CR पाटिल ने अपने बयान में कहा है कि मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा, बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह उनका प्रश्न है, उनको अपनी पॉलिटिक्स वहां करनी है तो वो करते रहें, जो कहना है वो कहते रहें। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। ऐसी गीदड़ भपकियों से तो हम डरते नहीं हैं। अगर कुछ बातें समय पर हो जाती तो सभी के लिए सही होता।
तो इसीलिए उसका जवाब समय पर ही देना उचित होगा। तो CR पाटिल ने यह बयान दिया है। ये एक साफ साफ संदेश है पाकिस्तान के लिए कि चाहे आप किसी भी मंच पर जाकर धमकियां दें, किसी भी मंच पर आप गिड़गिड़ाएं, लेकिन सिंधु जल संधि समझौता बहाल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो और अब जल शक्ति मंत्री का भी ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत का रुख फिलहाल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और अब वर्ल्ड बैंक जो मध्यस्थता करवा रहा था ना स्टेटी की, वापस भेज दिया कि निकलो। किसको भेज दिया? वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक का जो अधिकारी यहाँ मध्यस्थता के लिए आया हुआ था, जब से हमने रद्द किया था उसे वापस भेज दिया। इंडिया ने भेजा है ना कि हमें कंटिन्यू नहीं करनी। ओके, ठीक है। वही भारत का रुख तो साफ है, क्योंकि आपको बता दें कि मध्यस्थता के लिए वर्ल्ड बैंक भारत आया था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो जाए, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इससे भी इनकार कर दिया और वर्ल्ड बैंक को वापस भेज दिया। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं होगा और अब अगर बात होगी तो केवल POK पर ही होगी और आतंकवाद पर होगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।